तो कैसे हो मेरे एम्बापे के चाहने वाले और क्या हालचाल है। इस वीडियो में आज बात करेंगे एम्बापे के साइड इफेक्ट के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये एम्बापे के आने से पूरा रियल मैड्रिड खुश है। पेरेस भाई ने तो ऑर्गेस्मिक बातचीत करनी शुरू कर दी होगी घर पे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात से दुखी भी होंगे। और ये सिर्फ जो साइड इफेक्ट है वो पीएसजी पे नहीं होगा, वो सिर्फ रियल मैड्रिड के कुछ प्लेयर्स पे नहीं होगा। ये साइड इफेक्ट आपको मैनचेस्टर सिटी से लेके बार्सिलोना हर जगह तक दिखेगा, क्योंकि अगर सूत्रों की माने दोस्तों तो पीएसजी आर गोइंग टू साइन एम्बापे के जो पैसे बचे हैं, एम्बापे का जो पूरा का पूरा देते थे उनको, घर जायदाद वर्ल्ड प्लूटो सब दे रखा था उसको, वो सब बच के वो लोग जाने वाले हैं ओसी महन के लिए, तो नापोली पे फर्क पड़ने वाला है। वो लोग जाने वाले हैं बर्नार्डो सिल्वा पे, जिससे कि मैन सिटी पे फर्क पड़ेगा, और वो लोग जाने वाले हैं गावी पे, जिससे फर्क पड़ेगा बार्सिलोना को। तो आप बताओ दोस्तों, ये एम्बापे का साइड इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसको हिट करने वाला है? एंड आपको क्या लगता है कि जितने पीएसजी प्लेयर्स जितने प्लेयर्स को हिट करने के आएंगे, कितने उनमें से आने वाले हैं? लेकिन अगर मैं रियल मैड्रिड पर्सपेक्टिव से दोस्तों बात करूं, तो एम्बापे के आने से एक एक्स्ट्रा फॉरवर्ड, एक नंबर 9 फाइनली रियल मैड्रिड में आ जाता है। बट उसके आने से कुछ लोगों की रियल मैड्रिड करियर की एंड या फिर लोन मूव की स्टार्ट शुरू हो जाएगी। दैट इज 100% एंड फॉर श्योर दोस्तों। तो सबसे पहले मैं रियल मैड्रिड की उनकी बात कर लेता हूँ, फिर मैं जाऊँगा बार्सिलोना पे और पीएसजी में क्या ये साइड इफेक्ट्स लाने वाले हैं ये चीज़ें। तो दोस्तों बात करें रियल मैड्रिड के प्लेयर्स की अगर, तो सबसे पहला नाम आता है भाई, अगर आप देखो किलियन एम्बापे के आते ही तो क्या फॉर्मेशन रहेगी। देखो अगर 4-4-2 रही तो दैट मीन्स रॉड्रिगो गोज ऑन द बेंच। अगर 4-3-3 रही तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फ्रंट थ्री ऑफ एम्बापे, रॉड्रिगो, विनीशियस जूनियर, और मिडफील्ड में होंगे आपके फेदे वेलवर्दे, चुआमेनी और बेलिंगम। तो फिर कामाविंगा जाता है बेंच पे। तो ये कोई भी अगर ये फॉर्मेशन होगी तो एक बंदे को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एंड जो बंदे सेक्रीफाइस हो रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे रॉड्रिगो की बात करो चाहे कामाविंगा की बात करो, after a year or so they will come to know and they know the fact that they are great enough to be a starter for any team। ठीक है दोस्तों। और अगर आपने न्यूज़ देखी हो तो आपको पता ही है कि सीधे अभी आर्दा गुलार की लोन मूव की बातें चलने शुरू हो गई। बोला जा रहा है कि अ लोन मूव फॉर आर्दा गुलार लुक्स वेरी वेरी लाइकली, क्योंकि सच बात है दोस्तों। देखो अगर इस टाइम पे एम्बापे आ जाता है तो वी हैव रॉड्रिगो, वी हैव विनीशियस, वी हैव एम्बापे, वी हैव ब्राहीम डियाज, वी हैव होजेलू। तो 5 हमारे पास अटैकर हो जाते हैं और छठा अटैकर हो जाता है आर्दा गुलार। अब इसमें कुछ लोग आगे बोलेंगे कि भाई आर्दा गुलार तो कैम भी खेल सकता है भाई, लेकिन आपके कैम पे खेल रहा है बेलिंगम, एंड वो टचवुड इज अ बीस्ट, एंड बीस्ट मोड उसका हमेशा ऑन रहता है। और अगर वो नहीं खेलता तो फिर ब्राहीम डियाज खेलता है, और अगर ब्राहीम डियाज नहीं खेलेगा तो आएगी बारी उनकी। ठीक है, तो इतने सारे इफ के बाद आर्दा गुलार की बारी आएगी, एंड ही इज जस्ट 18 एंड 19। तो बात ऐसी है कि ही कैन नॉट बी अ बेलिंगम भाई। वो बेलिंगम डॉटमंड में प्रूव करके आया, 100 मिलियन लेके, ही इज 20 मिलियन का साइनिंग, ही इज टैलेंटेड, हमने देखा उस वाले मैच में। बट वो इतनी बड़ी बातचीत करके आया नहीं है, वो टर्किश लीग से खेल के आया तो उसकी इज्जत टर्किश लीग वाली ही होगी। बेलिंगम प्लेड इन फॉर द क्या कहते हैं इन द चैंपियंस लीग डॉटमंड के साथ, बेलिंगम प्लेड इन द बुंडेसलीगा जो कि बहुत बढ़िया है, इंग्लैंड में भी खेलता है, दिखा है सबको। तो उसकी 19 साल की क्या कहते हैं रिस्पेक्ट, और वो उस हिसाब से दिया गया, एंड आर्दा गुलार को इस हिसाब से दिया जाएगा। एंड आर्दा गुलार कैन बी द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम रियल मैड्रिड हु कैन बी सीन गोइंग ऑन अ लोन डील फॉर श्योर। मेरे को ऐसा लगता है अगले सीजन में, क्योंकि आप देखो ये 1 साल की और बात है, 1 साल के बाद एंड्रिक कम्स टू द पिक्चर। एंड्रिक कम्स टू द, जब ये एंड्रिक कम्स टू द पिक्चर ना, तब रॉड्रिगो की या कामाविंगा की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपके पास 5 से 6 बंदे हो जाएंगे, कीपिंग माइंड होजेलू। ठीक है, तो एंड्रिक के आते ही क्या आप फ्रंट 3 आपकी चेंज हो जाती है, फ्रंट 2 आपकी चेंज हो जाती है। तो इससे रॉड्रिगो के करियर पे, क्योंकि रॉड्रिगो कैन बी द मैन भाई, obviously who can give Real Madrid 100 million easily, and but teams like Manchester City are already keeping an eye on him. Manchester United can also come to the picture। ठीक है, आप देखो लिवरपूल राइट विंगर खेल सकता है, बट मेरे ख्याल से लेफ्ट विंगर ही बनेगा ये बंदा। ठीक है, बायर्न म्यूनिख में आप देखो जो फ्रंट 3 है उनकी, हैरी केन, गनाब्री एंड साने वाली जो बातचीत है बढ़िया है, बट 2 साल बाद क्या पता उनको भी एक विंगर की जरूरत हो। तो ये जो रॉड्रिगो is a quality player, he's a talented player, he is no less than any player in Real Madrid right now. He is up with them for sure, he can produce goals from nowhere, he is a man with miracle, and I'm not the one who hates Rodrigo hate करने वाली कोई बातचीत नहीं है। स्पेशल प्लेयर है, चैंपियंस लीग नाइट्स का वो तड़पता है चैंपियंस लीग नाइट्स का भाई, और मैं अपने आप को प्रूव करके देता हूँ। तो ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर, आई नेवर वांट हिम टू लीव।
बट फुटबॉल इज अ क्रूअल गेम. रियल मैड्रिड हैज़ टेकन क्रूअल डिसीजन एंड रियल मैड्रिड क्रूअल डिसीजन लेने में कभी शर्माती नहीं, झिझकती नहीं है. तो मेरे को लगता है जब एंड्रिक 2025 में आता है, क्योंकि एंड्रिक के बारे में हाइप है, पूरी दुनिया में हाइप है भाई. हम ये नहीं सोच सकते कि एंड्रिक को लोन किया जाएगा, ये किया जाएगा. आई डोंट थिंक सो टू बी वेरी ऑनेस्ट. अगर मैं बताऊं एंड्रिक आएगा तो उसे रियल मैड्रिड में खेलने दिया जाएगा. और फिर रॉड्रिगो विल बी द मैन, जो कि आपको दिखता हुआ जा सकता है. एंड यस, डेप्थ की बातें हैं, डेप्थ की बातें हैं और होनी भी चाहिए. लेकिन फिर भी एक प्लेयर को एक टाइम तक वो कितना ही बैठेगा. मतलब यू आर वेटिंग कि भाई एक प्लेयर इंजर्ड हो तो उनकी बारी आए, तो ये भी एक पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है. या फिर वो बंदा थक जाए तो वो 4 मैच के बाद थकेगा, तो आपको 1-2 मैच खेलने को मिलेगा एंड देन द प्लेयर विल बी बैक अगेन. तो अनलेस इंपॉर्टेंट गेम्स में आपको प्रायोरिटीज दी जाएगी कोपा डेल रे में, तो दैट विल टेक अ क्या कहते हैं, आप देखो एक डेंट होगा रॉड्रिगो के दिल में या फिर किसी के भी. टॉकिंग अबाउट अ प्लेयर लाइक ब्राहीम डियाज who is right now performing to his level best. He is scoring Messi's goal. He is never putting a foot wrong. जब भी वो रियल मैड्रिड के लिए खेल रहा है, जब भी वो खेलता है, he is getting standing ovation. Everybody is like कि bro what is he is doing, and he is like कि bro this is simple for me. तो ब्राहीम डियाज को भी आप देख सकते हो, क्योंकि अगर रॉड्रिगो रुका, विनीशियस है, विनीशियस एम्बापे, एंड्रिके है, होजुल आई कैन से कैन बी द सेकंड स्ट्राइकर. अच्छा बात है, एरियल एबिलिटी लेके आता है, ठीक है. तो इतने सारे प्लेयर होने के बाद ब्राहीम डियाज राइट नाउ ही नोज कि भाई राइट विंगर की कितनी कमी है ज़माने में. एंड इज़ अ वेरी नाइस राइट विंगर टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनको मेरे को लगता है कि भाई जो रियल मैड्रिड के हैं उनको साइड इफेक्ट होगा. आर्दा गुलार, रॉड्रिगो, ब्राहीम डियाज, आई एम प्रिटी श्योर इनकी फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा डामाडोल हो जाएगी व्हेन एम्बापे कम्स. अगर डेप्थ की माने तो मेरे ख्याल से अगला सीजन विल बी द सीजन फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि अगले सीजन मेरे हिसाब से कोई नहीं जाएगा जब तक एंड्रिक नहीं कम्स इनटू द पिक्चर. मेरे ख्याल से कोई भी नहीं आएगा रियल मैड्रिड में. लेकिन जैसे एंड्रिक आता है तो एक और ऑप्शन आ जाता है, और फिर कौन वहाँ से जाता है. बस आर्दा गुलार सिम्स अ गाय जो कि लोन डील पे जाएगा एंड ही नीड्स टू प्रूव हिमसेल्फ ऑन द लोन मूव, चाहे वो किसी भी ला लीगा क्लब में हो. और अब बात करते हैं कि भाई एम्बापे जहाँ से विदाई लेके आ रहे हैं पीएसजी, वहाँ पर क्या साइड इफेक्ट्स है. तो भाई दे वांट टू गो ऑल गन्स ब्लेजिंग. भाई जो भी सबसे बड़ा प्लेयर है इस समय मार्केट में, चाहे वो आपका ओसीमैन हो, चाहे वो लिया हो, चाहे वो बर्नार्डो सिल्वा हो, चाहे वो गावी हो, दे वांट टू ब्रिंग एवरीबडी इन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. भाई टॉकिंग अबाउट द जो ऑप्शन उन्होंने लिए हैं, ओसीमैन आई थिंक भाई 140 मिलियन 170 मिलियन चाहिए. नापोली एंड पीएसजी आर द परफेक्ट मैच. वो लोग पैसे देने के लिए तैयार होंगे, उनके पास पैसे बचे हुए इतने लेवल पे कि वो उनको देने के लिए तैयार होंगे 110%. एंड भाई लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है. ओसीमैन इज ऑल्सो अ बिग क्राई बेबी एंड अ बिग पर्सन हु क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी. तो एम्बापे जा रहा है, वो आ रहा है एंड मतलब एक बहुत बड़ा पोचर. और अगर सूत्रों की माने तो बोला जा रहा है कि भाई 25 मिलियन प्लस गोंखालो रामोस दे दिया जाएगा नापोली को. एंड ये जो बंदा है ओसीमैन उसको लेके आया जाएगा, क्या कहते हैं, नापोली. तो मतलब मेरे ख्याल से फेयर इनफ डील है दोनों टीम के लिए. गोंखालो भी नापोली में जाएगा, ज़्यादा गेम टाइम मिलेगा ही. अगर यहाँ रुकेगा, ओसीमैन आता है तो ओसीमैन विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्वियसली ओवर गोंखालो रामोस. तो मेरे ख्याल से वो भी ये शायद डील ले ले. टॉकिंग अबाउट बर्नार्डो सिल्वा, अ बिग एडिशन, अ मेजर एडिशन to the squad. Obviously experienced guy, a player who has won everything in his life. अगर आप इंटरनेशनल बात करो तो भाई he's a beast for Portugal as well. और अगर आप मैन सिटी की बात करो तो you know how important Bernardo Silva is, and he's a player जो कि शायद PSG जैसी एक टीम मिस करती है. जो बंदा गेम चलाना भी जानता हो, जो इतनी क्या कहते हैं चीज़ें करना जानता हूँ ऑन अ फुटबॉल पिच. ही कैन स्कोर गोल्स, ही कैन क्रिएट गोल्स, ही कैन स्टार्ट द प्ले. आप देखिए होगा पोर्चुगल के लिए ही प्लेयर सेंटर मिड. तो बहुत बड़ी एडिशन होगी. बट अब वही देखना पड़ेगा कि बर्नार्डो सिल्वा की बात तो होती थी कि आई विल लीव, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है क्योंकि ही नोज भाई ही इज़ एट द बिगेस्ट प्लेस. बट क्योंकि जो भी प्लेयर पीएसजी आएगा इट विल बी अ बिग एक्सपेक्टेशन वाला और एक वेरी बिग चैलेंज वाला ट्रांसफर होने वाला है उसके लिए. टॉकिंग अबाउट गावी, if you talk to any Barcelona fan, it's unrealistic और गावी कभी भी नहीं जाना चाहिए. और I also agree गावी is way more important for Barcelona right now कि वो उसे जाने दे. एंड मतलब वो अभी इस टाइम पे उनके पास पैसे है नहीं और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एकेडमी प्लेयर्स पे क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस दिखाना चाहते हैं. एंड दे वांट कि भाई वो आगे आए और फाड़ के दिखाए इस मार्केट में. तो वही है गावी, वही वो चीज़ है. बट अगर आप एक तरीके से देखें
क्या गावी वो प्लेयर है जो बार्सिलोना को बहुत सारे पैसे लाके दे सकता है? तो दैट इज यस भाई, 90 मिलियन। पिछले बारी बात हो रही थी 100 मिलियन 19 मिलियन की, तो यस गावी इज वर्थ दैट प्लेयर। तो बस इस एक एंगल से ही होता है जिससे गावी टू PSG लुक्स लाइक कि भाई क्या पता भाई गावी के लिए वो कुछ और ही अमाउंट ऑफ मनी देते जो कि हमने सोची भी ना हो कभी भी। तो बार्सिलोना शायद एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि भाई दे आर इन नीड ऑफ मनी। तो यही एक एंगल है जिससे गावी का जाना उनके पास पॉसिबल हो सकता है, वरना और कोई तो तरीका है नहीं, क्योंकि गावी इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट, आई गेस वे मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी कैश दैट एनी टीम विल गिव। बट देखिए दोस्तों, यही थी भाई दोस्तों साइड इफेक्ट्स ऑफ किलियन एम्बापे इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल।